शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूं आपके साथ मैथ का एक और इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के, और ये सेशन है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ये चैनल आपको गारंटी देता है कि आपको जितने भी सिलेबस पढ़ने हैं एग्जाम से पहले तक सारे सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा, और सिलेबस के अलावा जो है आपको जो है मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक इन सारे का सॉल्यूशन आपको कम से कम 50 से 60 इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डेली हम प्रयास कर रहे हैं कि डेली 2 से 3 वीडियो आपको इस पे डाला जाए, और वैसे किया भी जा रहा है। बस आपको करना है कि निरंतर इस चैनल पर आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के इस पे पढ़ाई करना है। देखिएगा, हवाबाजी वाले चैनल से दूर रहना है। कारण क्या है कि कुछ लोग देखते हैं कि आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के धराधर ऑब्जेक्टिव सही करा दिया जाता है और बोला जाता है कि पॉलिटिकल याद हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि नंबर 1 जो होता है हमारे तरफ से, हमारे यहाँ से ही आता है। भाई मेरे, आप लोग जिस लेवल का थ्योरी पढ़ाते हैं उस लेवल से नंबर 1 आ भी सकता है क्या ऑब्जेक्टिव कराने से? और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग को जो है ऑनलाइन कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। थ्योरी का लेवल आप लोग हमारे थ्योरी से और उनके थ्योरी से आप जो होता है अटैच करके देखिएगा, डिफरेंट आप फील कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है बच्चों सरलीकरण का थ्योरी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास, देखिए, सिंप्लीफिकेशन का मूल आधार होता है बोर्ड मास, यानी कि इसमें जटिल प्रक्रियाओं को एक सिस्टम के माध्यम से हल किया जाता है, और उस सिस्टम का नाम है बोर्ड मास। बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। और ये छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ाना भी नहीं था, लेकिन लाइन से जब सब चैप्टर पढ़ाना है तो इसको पढ़ा ही देते हैं। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो ब्रैकेट का मतलब होता है बार, आप लोग पढ़े होंगे स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी कम से कम 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक इसको बार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। इस सिंपल रेखा को बार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ब्रैकेट के श्रेणी में। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब का होता है। डिवीजन का मतलब भाग होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, और एडिशन का मतलब योग, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। देखिए, सरलीकरण जब भी बनाया जाता है, यानी बोर्ड मास के सहायता से जब भी क्वेश्चन को हल किया जाता है, सबसे पहले जो होता है ब्रैकेट को हल किया जाता है। ब्रैकेट में जो भी चीज आती है उसको पहले हल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। भाग करने के बाद गुणा किया जाता है। गुणा करने के बाद ऐड करते हैं, और अंत में क्या किया जाता है जी? तो घटा दिया जाता है। और ये करने के बाद आपके आंसर प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं जी। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन किताब कहीं ले लेते हैं, बुक से क्वेश्चन होगा तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, 4 + 4 + 4 डिवीजन 4। ठीक है, बोर्ड मैथ्स में बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले आप बार का कैलकुलेशन करें। बार नहीं है तो हटा दिए। ऑफ का कुछ नहीं है, कोई डिवीजन करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जी, तो 4 का 4 + 4 और इसमें भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, और आंसर कितना होगा? अब उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ए एडिशन है तो ऐड करिए। 4 और 4 8 है 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें क्या देखते हैं, देखिएगा,
एक बट्टा का जोड़ बहुत आता है जिसमें, इसको हम लोग कहते हैं कर्व एडिशन। कर्व एडिशन पढ़ना रहता है, इसको सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि वक्र का जोड़ और घटाव कैसे होता है उसको भी देख ले थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आता है जैसे 2 + 1 + 2 + 3/2, इसको हल करना है। इसको हल कैसे किया जाएगा, तो देखो बच्चों, ऊपर वाले को ढक लेते हैं, नीचे वाले को पहले हल किया जाता है, उसके बाद हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कुछ ऐसे इसको बनाया जाता है, 2 का 2 लिख दिए प्लस 1 का 1, और उसके बाद इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो देखिए तो 1 छिपा हुआ है, 1 2 का लघुत्तम 2, 1 2 2 तो 2 2 4 प्लस 2 एकम 2, 1 मन पे तो 1 में 3 से करेंगे तो 3, यानी कि 2 + 1 4 और 3 7/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 + 2 एकम 2 / 7, लघुत्तम करेंगे तो 7 7 2 14 + 2 14 2 16/7। इसका आंसर कितना होगा जी, 16/7। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, 1 + 1/3 + 1/2 + 1/2, इसको हल करना है। सबसे नीचे नीचे पायदान से इसको हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 1 + 1 + 3 + 1 प्लस, अब इसको हल करिए, 1 2 का लघुत्तम 2, 1 2 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 + 1 3 + 1 और 4 1 5/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 + 1 3 + 1 2 2/5, 1 छुपा है, 1 + 1 और 1 1 5 का लघुत्तम 5, तो 5 3 15 + 2, ये ऊपर जाएगा जी। तो 1 का 1, 5 एकम 5 और 15 2 17, और इसको बट्टा का जोड़ कर 17 17 + 5, 17 5 कितना होता है जी, 22/7, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें का घटाव पूछे जाते हैं। घटाव देखिएगा अच्छे से, इसको देख लीजिए, घटाव भी आपको आना चाहिए। इसका घटाव देखिएगा 1 - 1/2 - 1/2, प्लस है और माइनस दोनों है साथ में। इसको कैसे बनाएंगे जी, इसको बनाने का तरीका है 1/1 + 1 बट्टा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, पहले नीचे से बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 2 2 2 मल्टीप्लाई तो 2 2 4 -1, तो 1 + 1 3/2, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2 2 एकम 2 और ये 3 3 3 2 6 + 2 6 व 2 8/3, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है कि बस थ्योरी पे कमान रखना है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो कोई छूटे नहीं। ठीक है, बोर्ड में तो आप बचपन से जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार के बट्टा का जोड़ घटाव भी आप जान लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। 2 - 4 3 - 1/2 - 1/2, इसको आप बनाइए। एक और क्वेश्चन है 4 - 1 2 1 2 1 2, इसको आप बनाइए। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग करिए। ठीक है, चलिए तो आगे थ्योरी को बढ़ाते हैं। अब आगे आपको पढ़ना है कि कैलकुलेशन ऑफ अलजेब्रिक मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब कह रहा है कि बीजगणितीय विधि से सरलीकरण को कैसे हल करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, बीजगणितीय विधि से सरलीकरण का हल कैसे करेंगे इसको जानना है। ये जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बीजगणित का आपका कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी बीजगणित का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले फार्मूला एक एक करके लिख देते हैं। पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो होगा a² + b² + 2a। ठीक है, दूसरा देखिएगा a - b का होल स्क्वायर। जब तक ये फार्मूला नहीं मालूम होगा तब तक सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत होगी। आपको बताते हैं कि किस मेथड से क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। ठीक है, a² + b² - 2a, b। तीसरा a² - b², एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे जी। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 4 नंबर देखिएगा a + b का होल
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा जी, ठीक है। 5 नंबर ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होगा। 5 नंबर हो गया जी। 6 नंबर देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी, इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 7 नंबर फार्मूला देखिएगा जी, फार्मूला नंबर 7 ए क्यूब प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाला में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। 8 नंबर देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 9 नंबर देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा, तो उसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। ये कितने थ्योरी हो गए जी, कितने फार्मूले? 9 फार्मूले हैं। तो इससे 9 फार्मूले, उम्मीद करते हैं कि ये सभी फार्मूले आपको आते होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर नहीं आते हैं तो इसका कम से कम एक जो होता है एक चार्ट इसका बना लेना है, और जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहां पे साथ लेना है, डेली इसको देखते रहना है, या फिर डेली एक बार लिख देना है। 5-6 दिन लिखने के बाद इसको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जी, 10 नंबर थ्योरी देखते हैं। कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये 10 नंबर कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होता है 3abc के बराबर होता है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान जो होता है 3abc के बराबर होता है। अब चलिए, अब आपके मन में पूरे फार्मूला हो गए जी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अलजबरा का यूज कहाँ होता है, तो उसी का समाधान अब यहाँ पे किया जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 और पावर नहीं है 2.3 गुणे 2.3 माइनस 1.4 गुणे 1.4 बट्टा 2.3 प्लस 1.4। ऐसा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अलजबरा का यूज नहीं करिएगा तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन जैसे ही इसका ट्रिक लगाइएगा चंद सेकेंड में हल भी नहीं करना पड़ेगा, बिना हल से ही बन जाएगा, ठीक है, बिना लंबा प्रोसेस सॉल्यूशन किए हुए। कैसे बनेगा तो देखिए, यहाँ पे लेट करिए, 2.3 को a मान लीजिए और 1.4 को b मान लीजिए। अब हल करिए, ये कितने बार है? 2 बार, a गुणे a, ठीक है। ये कितने बार है जी? b है, तो b गुणे b, इसको a माने हैं और इसको b माने हैं। a स्क्वायर b b स्क्वायर, और नीचे कितना है? a प्लस b। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, नीचे भी एक बार जोड़ेंगे, जोड़ है तो जोड़ है, लेकिन तो प्लस से प्लस कट गया, क्या हुआ? a माइनस b। a का वैल्यू कितना है? 2.3 और b का वैल्यू कितना है? 1.4। घटाइए, घटेंगे तो हाथ से लीजिए, 9 13 में से 4 गया 9 दशमलव एक हो गया, एक में से गया तो 0.9 आपका आंसर होगा जी, ठीक है, 0.9। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.53 का होल क्यूब प्लस 0.47 का होल क्यूब बट्टा 0.53 का होल स्क्वायर माइनस 0.2491 प्लस 0.47 का होल स्क्वायर। आपको हल करना है, कितना होगा। अगर लॉन्ग मेथड से बनाए ना
तो बहुत ही यहाँ पे समस्या आएगी। लेकिन अगर शॉर्ट मेथड से बनाए तो हम इसको चंद सेकंड में बना सकते हैं। क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे और इसको हमने क्या किया कि हमने 0.53 को माना ए और 0.47 को माने बी। हम तो बिना देखे ही बना सकते हैं, बिना हल किए नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए एक बार इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, इसको ए माने हैं तो ए क्यू, इसको बी माने हैं तो बी क्यू, ठीक है। इधर देखिएगा कि ए है तो ए क्यू, ध्यान रखिएगा कि दोनों को, इसको और इसको गुणा करेंगे ना तो इतना आएगा, यानी कि ए बी है ये, ठीक है, और ये है बी स्क्वायर। दोनों को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है जी, ए क्यू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सॉरी ए स्क्वायर है जी, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो सब कट के बचा ए प्लस बी। ए का वैल्यू है 0.53 और बी का वैल्यू है 0.47। बस इसको ऐड करिए, 7 3 10 के 0, 5 4 9 1 10, यानी कि 1.0, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 8। तो साथियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताया गया, जितने भी फार्मूला बताया गया, थ्योरी बताया गया, उसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखिए, ताकि अगले सेशन में जब क्लास लिया जाए आपके ऑब्जेक्टिव का, तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।